No longer will violence be heard in your land. तेरे देश में फिर कभी उपद्रव न सुनाई पड़ेगा। No longer will ruin or destruction be in your borders. और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेर की चर्चा न सुनाई पड़ेगी। But you will call your walls salvation परंतु तू अपनी शहरपनाह का नाम उद्धार रखेगी and your gates praise. और अपने फाटकों का नाम यश यानी स्तुति रखेगी। This is God's promise for you from Isaiah 60:18. यशायाह अध्याय 60 वचन 18 से परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लिए यही तो है। God will keep you away from violence and destruction, परमेश्वर आपको उत्पात और विनाश से दूर रखेंगे and He'll protect you with the salvation and fill you with praise in your spirit. और वो तो उद्धार से आपकी सुरक्षा करेंगे और आपकी आत्मा में आपको स्तुति से भर देंगे। Salvation is the greatest gift we can have. उद्धार तो ये सबसे बड़ा वरदान है जो हम पा सकते हैं। Salvation is becoming the child of God through the blood of Jesus Christ, washing us from sin. उद्धार यानी परमेश्वर की संतान हो जाना है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से हमें धो देता है। And living a life as God's child is praise. और परमेश्वर की संतान के रूप में जीवन जीना ही तो स्तुति है। Trusting God for our salvation, trusting God for the blessing for our future is praise. हमारे भविष्य के लिए, आशीष के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना ही तो स्तुति है। Yes, when we don't have anything, जब हमारे पास में कुछ भी नहीं होता है, when we are surrounded by destruction and violence, और जब हम उत्पात से और विनाश से ऐसे भरे होते हैं, घिरे होते हैं, when we say, Lord, I trust you, you will take me through. और जब हम कहते हैं प्रभु मुझे आप पर भरोसा है कि आप मुझे इसमें से उस पार ले जाएंगे, You will make your goodness to pass in front of me. आप प्रभु मेरे सामने से अपनी सारी भलाई होते हुए दिखाते चले जाएंगे, That is praise. वही तो स्तुति है। Yes, Jehoshaphat praised in the midst of all the enemy army coming against him. और यहोशापात के शत्रु जब उसकी सेना उसके विरुद्ध में आ रहे थे, उस समय यहोशापात ने परमेश्वर की स्तुति की। Of course, God spoke to Jehoshaphat through a prophet of God saying, Go, I will give your enemies in your hand. अवश्य ही परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा यहोशापात से बात की थी कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में दूंगा। Before he organized the army, he organized a praise band who would go before his army to fight the enemies. और इसके पहले कि वो वहां पर अपनी सेना को भेजे, उसने स्तुति करने वाले पूरे समूह को अपनी सेना के आगे रखा ताकि वो परमेश्वर की स्तुति करें। And Jehoshaphat made them sing, God is good, his mercies endure forever. और यहोशापात ने उन्हें गाने लगाया कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। Of course, God fought his battle. अवश्य ही परमेश्वर ने ये युद्ध लड़ा। The enemies fought amongst themselves. शत्रु तो आपस में लड़कर मर गए। And God, without even raising one sword, gave him a great victory. और परमेश्वर ने एक तलवार उठाए बिना भी उसे पूरी विजय दे दी। That is salvation. यही तो उद्धार है। You don't need to do anything for your salvation. आपको अपने उद्धार के लिए कुछ भी नहीं करना है। No act in this world can give you salvation. इस संसार का कोई भी काम आपको उद्धार नहीं दे सकता है। It has already been done by Jesus on the cross. ये तो क्रूस पर पहले से यीशु मसीह ने कर दिया है। God who came in the form of a man called Jesus. और परमेश्वर जो कि मनुष्य के रूप में, यीशु के रूप में यहाँ पर आए। Holy as God. और परमेश्वर जो पवित्र हैं, The seed of God. वो परमेश्वर के वंश, Not any man's seed. किसी मनुष्य का वंश नहीं। He offered himself as a sacrifice. उसने अपने आप को बलिदान के रूप में दे दिया। Yes, there is no forgiveness of sins without the shedding of blood. और पापों को लहू बहाए बिना कोई पापों की क्षमा नहीं है। Hebrews 9:22. इब्रानियों 9:22 ये कहता है। So the blood, the pure blood has to be shed for the forgiveness of sins of all of us. और इसीलिए हमारे सबके पापों की क्षमा के लिए शुद्ध लहू बहाया जाना जरूरी था। The blood of Jesus. यीशु का लहू। And today, और आज when we trust him जब हम उस पर भरोसा करते हैं and tell him, और उससे कहते हैं, Lord Jesus, प्रभु यीशु forgive my sin.
मेरे पापों को क्षमा कीजिए, I repent. मैं पश्चाताप कर, Come and cleanse me. आकर मुझे शुद्ध कीजिए। He washes us mysteriously with his blood in faith. और बड़े विश्वास में बड़े अद्भुत रीति से वो हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध, Removes the sin supernaturally. अलौकिक रीति से पापों को दूर करते हैं And the nature of sin. और पाप के स्वभाव को भी, And we don't return back to sin. और हम पाप में वापस नहीं लौटते। The things of the world say, you go and get forgiveness and then go back and enjoy life. और संसार की जो बातें हैं, संसार के लोग कहते हैं तुम जाकर क्षमा मांग लेना और फिर अपने जीवन में फिर पहले जैसे काम करते रहना, Commit sin पाप करते रहो and then come back for forgiveness. और फिर वापस आकर क्षमा मांगते रहो। That is not salvation. वो उद्धार नहीं है। When Jesus cleanses you, it's for eternal life. जब यीशु आपको शुद्ध करते हैं तो ये अनंत जीवन के लिए है। You live a righteous life following Jesus. हम यीशु के पीछे चलते हुए धार्मिकता का जीवन जीते हैं। That brings praise to the Lord when we live a righteous life. और जब हम धार्मिकता का जीवन जीते हैं तो इससे परमेश्वर को स्तुति मिलती है। This is the grace God is giving you today. और आज परमेश्वर आपको यही अनुग्रह दे रहे हैं। Here's a beautiful testimony. ये एक सुंदर गवाही है। Pankaj Topo. पंकज टोपो, He had no relationship with Jesus. इनका यीशु के साथ में कोई संबंध नहीं था And he moved to Ranchi to prepare for government exams. और ये सरकारी एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए रांची चले गए He failed again and again. और ये बार बार फेल होते चले गए And then got into alcohol. और फिर ये शराब में गिर गए Addicted for 4 years. और 4 साल तक उसकी बुरी लत में रहे Then he had epileptic attacks. और फिर इनको मिर्गी के दौरे पड़ने लगे There was no medical history. और इनका कोई भी मेडिकल ऐसी हिस्ट्री नहीं थी। Doctor said you need 5 years of medicine. डॉक्टर ने कहा आपको 5 साल तक निरंतर दवाइयां लेनी पड़ेगी, You can't travel alone. आप अकेले यात्रा नहीं कर सकते हैं। And at that time, और ऐसे समय में the Jesus Calls Prayer Tower was opened in Ranchi. उस समय जीसस कॉल्स प्रेयर टावर रांची में खुला था। His friend invited him to the prayer tower इनके मित्र ने इन्हें प्रेयर टावर में न्योता दिया and to the youth meeting. और यूथ मीटिंग में बुलवाया। And when he went there, और जब ये वहां पर गए, though he was very reluctant, हालांकि बड़ा हिचकिचा रहे थे, the Holy Spirit took over his spirit. और पवित्र आत्मा ने इनकी आत्मा को अपने वश में कर लिया। He quit drinking, इन्होंने शराब पीना बंद कर दी, left the old friends, पुराने मित्रों को छोड़ दिया, connected with godly friends, भक्तिपूर्ण मित्रों के साथ में जुड़ गए started reading the Bible. और बाइबल पढ़ने लग गए। And at that time in 2014, I had gone to Ranchi to conduct a big prayer festival. और वहां पर 2014 में मैं रांची गया था ताकि एक बड़ा प्रेयर फेस्टिवल का आयोजन कर सकूं। He became a volunteer. और तब ये वहां पर वॉलंटियर थे And there, और वहां in the meeting, God's healing power came upon him as we prayed. और जैसे हमने प्रार्थना की उस सभा में परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ्य इनके ऊपर उतर आई। The epilepsy was totally gone. मिर्गी की जो परेशानी थी वो पूरी तरह से It was confirmed by the doctor डॉक्टर ने इस बात को कंफर्म भी किया that he is well. कि ये अभी ठीक है। And that same year, और उसी साल God gave him a government job. He passed the government exams and joined the railways in Calcutta. और परमेश्वर ने इन्हें सरकारी नौकरी दी और ये उस परीक्षा में पास हुए और कलकत्ता में ये रेलवे में जुड़ गए। And he married Manisha. और इनका विवाह मनीषा के साथ हुआ। She also had a government job. उनकी भी सरकारी नौकरी है। And they both joined the family blessing plan of Jesus Calls. और ये दोनों जीसस कॉल्स के फैमिली ब्लेसिंग प्लान में जुड़े हैं। Immediately in 6 months' time, she was transferred to Kolkata. और बस 6 महीने के समय में ही इनकी पत्नी की कोलकाता में ट्रांसफर हो गई। And they had a beautiful daughter, Anne. और इनकी एक बहुत ही सुंदर बेटी है, नाम है एन। She's a young partner. ये अभी यंग पार्टनर बने। They were living in a rented house for 8 years. वो 8 साल तक तो किराए के घर में रहते थे। And he heard me say, build God's house, the prayer tower, God will build your house. और मुझे ये कहते हुए सुना कि आप परमेश्वर का घर यानी परमेश्वर का प्रेयर टावर बनाइए और परमेश्वर आपका घर बनाएंगे। And they gave their offering to build a prayer tower of Jesus Calls. और फिर इन्होंने जीसस कॉल्स के प्रेयर टावर को बनाने के लिए भेंट दी। In 2023, 2023 में God gave them an own house in Calcutta. परमेश्वर ने कलकत्ता में इन्हें अपना खुद का घर दिया। They are living in their own house today. आज ये अपने खुद के घर में रहते हैं। What a great joy. ये कितने बड़े आनंद की बात है। God will build your life also. परमेश्वर आपके जीवन को भी उभारेंगे। Give your life to Jesus. अपना जीवन यीशु को दीजिए। Father, पिता, I pray that the same blessing will come upon everyone who is listening to me. मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति जो मेरी सुन रहे हैं, यही आशीष इनके
इनके ऊपर भी उतर आए। Cleanse their soul इनके प्राण को, आप आत्मा को शुद्ध कीजिए and let them have praise, praise, praise as God's children in their life. और इनके परमेश्वर की संतान के रूप में इनके जीवन में ये केवल स्तुति 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 करते Living a life trusting in Jesus for everything. और हर एक बात के लिए प्रभु यीशु पर भरोसा करते चले। Give them a good job. इन्हें अच्छी नौकरी दीजिए, Give them married life, Lord. इन्हें अच्छा वैवाहिक जीवन दीजिए, Give them their own home इन्हें अपना घर दीजिए, as they are partners of Jesus calls. जैसे ये जीसस कॉल्स के पार्टनर हैं। Do a miracle today आज चमत्कार कीजिए in Jesus' name. यीशु के नाम। Amen. आमीन। My friend, मेरे दोस्तों, join the family blessing plan of Jesus calls and be blessed in your family as thousands of families will be blessed through you. और जीसस कॉल्स के फैमिली ब्लेसिंग प्लान में आप जुड़ जाइए और आप आशीष पाइए और आपके द्वारा लाखों परिवार भी आशीष पाएंगे। Here's how you can join this plan to be blessed. आप आशीष पाने के लिए इस तरह से इस प्लान में जुड़ सकते हैं। इन सभी मंशाओं का एक आत्मिक उपाय यीशु बुलाता है परिवार आशीष योजना। इसमें जुड़ने वाले सभी के लिए 24 घंटे प्रार्थना भवन में प्रार्थना करने के साथ आप करोड़ों लोगों के आंसुओं को पहुंचने का कारण बनने से आपको जरूर आशीष मिलेगा। www.jesuscalls.org और यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन में आज ही संपर्क करें। यीशु बुलाता है परिवार आशीष योजना में हम आपके परिवार के आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। Precious Rani, thank you so much for your thank offering, which is a blessing to millions. अति प्रिय रानी, आपके धन्यवादी भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज लाखों के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरा है। According to 2 Thessalonians 3:3, the Lord is faithful and He will strengthen you and protect you from the evil one. दूसरा थिस्सलुनी 3:3 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे, जहाँ उसका वचन कहता है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। Father, bless Rani with divine protection and good health and financial prosperity. पिताजी, रानी को ईश्वरीय सुरक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और ईश्वरीय हर एक प्रकार की आशीषों और समृद्धि से आशीषित करें। Kanaya have transformation in the heart and a brilliant future. कन्हैया के हृदय को आप पूरी तरह से बदल दें और आप उसे एक उज्जवल भविष्य प्रदान करें। Mrs. Munni have divine health in Jesus' name. मिसेस मुन्नी को ईश्वरीय स्वास्थ्य प्रदान करें, यीशु के नाम में। Amen. God bless you.